एक बार दोबारा कर लेते हैं। विल रिपीट द एक बार। इसमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा। सेम प्रिकॉशंस जो कपालभाति अग्निसार के हैं, सेम प्रिकॉशंस इसके हैं। राइट हैंड से हम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया लाइक दिस। ठीक है, ये पोजीशन होनी चाहिए। मेरा राइट हैंड है। अब लेफ्ट से पहले सांस एक दो बाहर निकाल लीजिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। जब भी आप प्राणायाम करें, जब हम राउंड कर रहे हैं तो कोशिश करें आंखें बंद रखें, क्योंकि मैंने बताया हम अपनी 5 सेंसेस पे जब कंट्रोल पा लेते हैं तब आप योग के योगी हो सकते हैं। 5 सेंसेस इन द सेंस की ईयर्स, कि अपनी मर्जी से जो चीज हमारे काम की है वही सुननी है, और वही चीज देखनी है जो हमारे को गुड वाइब्रेशन दे, नुकसान ना करे। बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, ये बहुत पुरानी कहावतें हैं हम, लेकिन उसका फॉलो नहीं करते। फिर तीसरी चीज है हमारी स्मेल। जैसे अब यहाँ पे अगर कोई गंदी स्मेल आएगी तो इमीडिएटली आप उठ के चले जाएंगे, और अच्छी फ्रेग्रेंस और ये आ रही होगी तो आप उसकी तरफ और खींचे चले जाएंगे। तो हमारा शरीर भी वैसे ही है। टंग, व्हाट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। ठीक है। एंड स्किन टच, व्हाट यू टच, आप किस तरीके की भावना रखते हैं वो है। तो थोड़ा सा इस पे कंट्रोल लाएंगे तो थिंग्स माइट बी इजी। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। पहली स्टेज में हमने ऑल्टरनेटिवली किया था, अब हम सेम प्राणायाम मुद्रा बना ली हमने। ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका बिल्कुल करेक्ट, जिनको हाथों में समस्या नहीं है वो बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे। ये दोनों फिंगर्स को नीचे और इनको ऊपर, बस। राइट हैंड से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उससे। अब एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। स्टार्ट करें। फिर राइट को बंद करें लेफ्ट से, राइट थंब से बंद किया राइट को, लेफ्ट से बाहर निकाला फोर्सफुली। फिर लेफ्ट से इनहेल, देखिए मैंने राइट बंद की हुई है। फिर राइट लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। 2 राउंड और कर जाइए, 2 से 3 राउंड और कर सकते हैं। स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। 3 वेरिएशंस में थोड़ी सी आपकी फिजिकल मूवमेंट भी होगी, जो हम नॉर्मली सारा दिन थ्रू आउट द डे नहीं करते। इसके बाद हम थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट कर लेंगे। पहले स्टेज में हमें ऐसे जब सांसों को छोड़ना है तो मुट्ठी खोल देनी है, सांस भरनी है मुट्ठी बंद। ठीक है, इसी फ्लो में ही करिएगा।
सांस को बाहर निकालिए। अब इनहेल, मुट्ठी बंद और इनहेल। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे। जब हाथों को पीछे ले जाएंगे, इनहेल, ठीक है, मुट्ठी बंद। देखिए मुट्ठी बंद है मेरी, ऐसे हाथ अंगूठा अंदर है, मुट्ठी बंद। फिर एक्सहेल, मुट्ठी खोल देंगे, सामने की ओर ले, ठीक है। स्टार्ट करें। रिलैक्स। कुछ क्षण का रिलैक्स लेना बहुत जरूरी है। एक दो तीन लंबे गहरे सांस भर के रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को, क्योंकि अगर ब्रेथ ही स्टेबल नहीं होंगी तो ब्रेथ की आप एनर्जी कैसे यूज कर पाएंगे। अब हम भस्त्रिका की थर्ड फाइनल वेरिएशन करने जा रहे हैं। अब इसमें हम जब सेम ऐसे हाथों को, अंगूठे को अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, सामने की ओर छोड़ देंगे, ठीक है। इनहेल, कोहनियों को इतना आगे नहीं फैलाना, ऐसे जोड़ के रखना है शरीर से, ठीक है, लाइक दिस। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। जैसे आपका वेरिएशन करने का कभी मन नहीं करता तो मत करिए, आप सिर्फ भस्त्रिका ही नॉर्मल कर लेंगे, दैट विल आल्सो बी ओके। पहले के दो राउंड जो थे, इधर से बंद किया, राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से किया, ठीक है। वेरिएशंस को स्किप कर देंगे, तीन वेरिएशंस थी वो हम कर चुके हैं। सांसों को सामान्य करें। अब इस जो फाइनल स्टेज है इसमें आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों को सेम ज्ञान मुद्रा में लेंगे, ठीक है। रिदम ली जो थ्रू आउट द डे आप इनहेल और एक्सहेल करता है शरीर आप ऑटोमेटिकली, हम वही प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फोर्सफुली, ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, जितना आपको इजीली और कंफर्टेबली कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, आंखें बंद, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आइए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आंखें बंद, लेट्स स्टार्ट। रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिका से, हम मूल बंद लगाएंगे। इनहेल आंतरिक कुंभक, होल्ड, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, होल्ड करें। आराम आराम से सांसों को धीरे धीरे एक्सहेल करें, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जो योग में नाड़ी शोधन है वो नाड़ी शुद्धि अभी नहीं कर रहे हैं, नाड़ी शोधन, जिसको आप हम पहले अनुलोम विलोम कहते रहे हैं। सेम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, डीप इनहेल, जितना लंबा गहरा सांस भर सकते हैं भरिए। राइट को बंद रखिए, स्लोली विदाउट द नॉइज। फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से प्रयास करें डबल एक्सहेल करें। जब पूरा एक्सहेल हो जाए तो अब राइट से स्लोली इनहेल। अब राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करके पहला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड, 5 राउंड, 50 राउंड, 500 राउंड आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। कोई भी कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो नाड़ी शोधन ही आप बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या आपको बेसिक नॉलेज है, आप ठीक कर रहे हैं। बस इसकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, आंखें बंद, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, भटकता कैसे, देखिए कोई नॉइज आ रही है, कोई आ रहा है, तो आप ध्यान अगर उधर देने लग जाएंगे तो वो हटाना बहुत जरूरी है। आंखें बंद, राइट नॉस्ट्रिल बंद। मैं आपको बोल रहा हूं, आप बोल करके कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप अपने आप खुद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से डबल एक्सहेल करने का प्रयास करें। फिर जब पूरा सांस बाहर निकल गया है, अब राइट से ही इनहेल करिए। जब पूरा इनहेल हो गया तो राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल स्लोली, होल्ड नहीं करना है। एक राउंड और करें। स्लोली रिलैक्स। अब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए, आंखें बंद करिए। जब आपने योग स्टार्ट किया था अभी, और अब आप योग कर चुके हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आप अपनी ब्रेथ्स की नॉर्मल देखिए कितनी नॉर्मल। नॉर्मल लोग अराउंड 20 to 20 टाइम्स एक मिनट में इनहेल करते हैं। हम लोगों की कम हो जाती है, 7 से लेके 12 तक हम करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। हमारी इनहेलिंग एक्सेलिंग उतनी तभी कहा जाता है कि हमारे सांसें जो है वो काउंटेड है। अगर आपने टाइम बढ़ा दिया तो दैट मीन्स यू हैव इंक्रीज्ड योर एज, ये कहा जाता है। तो आप अपनी उम्र से पीछे चले जाते हैं। अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। पहले हम सूर्य भेदी प्राणायाम, जो सबसे बेनिफिशियल है हमारे लिए वात के लिए, दैट इज सूर्य भेदी। चलिए, इसमें अब हम ये और भी सिंपल है अनुलोम विलोम से, अगर आप इसको ठीक से अंडरस्टैंड करके करेंगे। लेकिन इसमें आपको होल्ड करना और इसमें काउंट अपने मन में करना है कि 10 इनहेल कर लिया, 10 होल्ड कर लिया, 10 एक्सहेल कर लिया, बस। मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे 10 इनहेल। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आप अपने मन में इनहेल करेंगे। आंख बंद, आंखें बंद, लेफ्ट को बंद करिए। राइट साइड इज अ सूर्य नाड़ी। अब राइट से वेरी स्लोली इनहेल। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। अब लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल के राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 2 राउंड, 3 राउंड आप इसमें कहा गया है 5 टू लेके 15 मिनट्स तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अपने शरीर की कैपेबिलिटी। ये विंटर्स का प्राणायाम है, समर्स का नहीं है। समर्स में और टाइम कम हो जाता है, मैक्सिमम 5 मिनट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, होल्ड, एक राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। ठीक है, देखिए गलती मत करिएगा जहां पे वेदर 24 डिग्री से ऊपर है, जब आप कर रहे हैं। अभी अगर 24 डिग्री है, यहाँ तो कम है दिल्ली में, अगर 24 डिग्री से ज्यादा है तो आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे प्लीज। आप गलती आप करेंगे, नुकसान हम सबको हो जाएगा। तो इसलिए उस हिसाब से करना है कि जिसमें किसी का नुकसान ना हो, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली एंड वेरी स्लो। अर्ली इन द मॉर्निंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं 10-15 मिनट। अब सूर्य भेदी जो प्राणायाम है, एक बार हम नाड़ी शुद्धि, जो हम नाड़ी शुद्धि में अब हम दोनों तरफ से होल्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि एंड सूर्य भेदी। ठीक है, गलत नहीं करना, पूरी चीज एक बारी, नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख के एक बारी आप चेक कर लीजिए। चलिए, अब हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। मैं आपको बोल के कराऊंगा, 2 बार करेंगे। एक बार आप अपने मन में करेंगे खुद, और एक बार मैं बोल के कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट। 5 इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, आंखें भी बंद करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए। 1, 10 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट को बंद रखिए, राइट से 10 के काउंट में एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट, कंटिन्यू करेंगे अभी। 1 2
3 4 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, जो मैंने पहले आपको नाड़ी शोधन, जो नाड़ी शुद्धि है, उसमें आपकी प्री प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उसमें हम होल्ड नहीं कर रहे थे, इसमें हम होल्ड कर रहे हैं। फिर मैं सूर्य वेदी पे लेके आया, सेकंड स्टेप। फिर आप थर्ड स्टेप पे आ गए। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपको प्रैक्टिस हो गई, अब आप होल्डिंग पे डिपेंड कर। ठीक है, अब इसमें आप मेरी फिंगर्स को देख के कर सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये राउंड मैं भी करूंगा। आप राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स। हम नाड़ी शुद्धि भी कर चुके हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन अगर कहीं हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, गलत मत करिएगा। और कंफ्यूज नहीं होना, सबका अपने अपने लेवल के बेनिफिट्स हैं। जब हमने प्राणायाम कंप्लीट किया तो हमने नाड़ी शोधन किया, अनुलोम विलोम किया। ठीक है, फिर उसके बाद सूर्य वेदी किया टू एनहेंस दी बॉडी। अब नाड़ी शुद्धि किया नर्व्स को एक्टिवेट करने के लिए, जो नसें जाम हो जाती हैं, जो वर्क नहीं करती हैं, उनके लिए। ठीक है, अब हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। मेरे ठीक नहीं है। चलिए। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, पीठ गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आइए, आंखें बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, एंड मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। इस प्राणायाम को आप
थ्रू आउट द डे कभी भी इसमें कोई नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, ठीक है। ये बेटरमेंट के लिए ही है शरीर की, और इसको आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। और ये एसओएस में भी है, कोई समस्या हो रही हो इमीडिएटली डू दिस। पैरों को खोल लीजिए। एक प्राणायाम हमारा रह गया है, उसके बाद हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए। दंड आसन, शीतल दंड आसन बोलते हैं, जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। पैरों को थोड़ा सा मूव कर लीजिए, अप एंड डाउन। सांसों को सामान्य करें। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। ब्राह्मी प्राणायाम हमने नॉर्मली उंगलियों से ऐसे करके किया है। इसका एक तरीका मैं और बताने जा रहा हूँ, जो इसमें बिल्कुल आपको सीधा बैठना है, कमर स्ट्रेट, मुंह को बंद, हाथों को हमने ज्ञान मुद्रा में रखा हुआ है। ये मन ही मन में आप वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि 5 सेंसेस कंट्रोल करनी है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मेरे को इतने साल लग गए इस चीज को फॉलो करने में। लेकिन जो हम कानों को बंद कर रहे हैं, इसका लॉजिक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इतने टाइम से हम ब्राह्मी में कान बंद, आंख बंद, मुंह बंद, क्यों। इसीलिए तो कर रहे हैं कि हम अपने सेंसेस को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद हमें आती है वाइब्रेशंस जो जनरेट होती हैं, उसका फायदा होता है हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कान मेरे खुले हैं, ठीक है, आंख मेरी बंद है। आंखें कुछ लोग भी खुली रहेंगी, देखते रहेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसीलिए ब्राह्मी को आंखें बंद करके और अंगूठों को कानों, इसका लॉजिक है। तो ऐसा नहीं कि बे लॉजिक। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं बगैर हाथों को ऊपर किए भी कर सकता हूँ, क्योंकि सामान्य रहने की कोशिश करनी है, स्टेबल रहने। तो जो लोग अगर स्टेबल नहीं होते, इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द, इन सब चीजों से प्रॉब्लम है, पहले अंगूठों को कानों में डालिए। अब आप मेरी फिंगर्स की पोजीशन देखिए कहाँ आती है। मेरी इंडेक्स फिंगर आ गई मेरी आंख पे, दोनों हाईलाइट्स पे। फिर दूसरी मेरी जो ये आकाश वाली मुद्रा है, ये हमारे नॉस्ट्रल्स के ऐसे ऊपर आ गई। ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। फिर मेरे मुस्टैच पे मेरी रिंग फिंगर आ गई। फिर मेरे चिन पे मेरी सबसे छोटी वाली फिंगर। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए। दो बार और करिए। अब थर्ड राउंड इज अनदर यूनिक। इसमें क्या है, आपको बाहर कोई भी ये बर्ड की किसी की आवाज आ रही है, उस पर ध्यान देना। एंड आपको सेम चीज करनी है। ब्राह्मी हाथ यहीं रहेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा अंगूठों को बाहर हल्का सा। आंखों को, हाथों को आंखों पे रखिए और ईश्वर का थैंक्स किया करें कि हमें इतना अच्छा शरीर दिया है कि हम दोबारा रिकवर हो सकते हैं और अपनी शरीर में योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अब हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि ये पहले ही करना चाहिए था, बट किसी वजह से
क्योंकि प्राणायाम का बेनिफिट हमें ज्यादा है रेदर देन वी आर गोइंग ऑन। चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे थोड़ी देर, काफी देर से हम कर रहे हैं योगा। अब हम क्विकली कर लेते हैं, कोई टाइम आई थिंक एंड होने वाला है सेशन का। थर्ड सेशन विल बी फॉर द मेडिटेशन। पहले चलिए पहले हम दोनों, अगर चाहें देखिए, हम नेक की जब मूवमेंट करते हैं तो हाथों को साइडों पे रख सकते हैं, लाइक दिस, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। आप गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार एंटी क्लॉक। गर्दन की मूवमेंट है, शोल्डर नहीं हिलेंगे। इनहेल गो अप, एक्सहेल कम डाउन। इनहेल, फिर नीचे लाके रोकेंगे। एक्सक्यूज मी। फिर एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। स्लोली रिलैक्स। फिर हम दोनों हाथों को शोल्डर्स पे ले आएंगे, ऐसे कोनियों को ऐसे मिलाएंगे। सेम चीज करेंगे। अब शोल्डर की रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे अपनी क्षमता अकॉर्डिंग। फिर दोनों कोनियों को मिलाएंगे क्लॉकवाइज। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग सेम रखेंगे। इनहेल को अप, एक्सहेल कम डाउन। दोनों कोनियों को सामने लाके मिलाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करिए। थोड़ा सा हाथों की मूवमेंट कर लेते हैं। पहले आप हाथों को ऐसे दोनों को ऊपर ले जाइए, मिलाना नहीं है हाथों को, उल्टा ऐसे ले जाना ऊपर। अब इसमें आप आगे और पीछे भी मिला सकते हैं, जैसे हम लंग्स कंप्लायंस में करते हैं। क्लैपिंग नहीं करनी हमें, सिर्फ हाथों को जितना पीछे ले जाओ। आप शरीर को पीछे ले जाने की करेंगे, इसको बोलते हैं, जो अपना हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको राइट साइड पे ऐसे घुमाएं। ठीक है। अब देखिए हाथ भी घूम रहे हैं और शोल्डर्स भी घूम रहे हैं, लेकिन सामने की ओर। अब गर्दन को राइट साइड पे, राइट थंब को देखेंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली एक्सहेल कम बैक, फिर एक्सहेल गो डाउन लेफ्ट, ब्रेथ को होल्ड करेंगे, फिर इनहेल सामने की ओर, फिर एक्सहेल गो राइट, फिर इनहेल कम बैक, फिर एक्सहेल गो बैक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ताड़ आसन, जो लोग खड़े होकर कर सकते हैं इसको करने की जरूर कोशिश करें। इसमें आपको पंजों पे खड़े होना है। मैं पहले आपको एक और बताता हूँ। पहले सारे दोनों कोनियों को, हाथों को मिला लेंगे। ठीक है। फिर रिस्ट को बदल लेंगे, उल्टा कर लेंगे। ठीक है। इंटरलॉक करेंगे, अपवर्ड, ऊपर की ओर खींचेंगे शरीर को। अब धीरे से राइट साइड पे जाएंगे, फिर धीरे से सामने आ जाएंगे। नहीं, आराम से प्रिय, आराम से, घबराओ मत, कोई बात नहीं।
धीरे से हो जाएगा कोई। हाँ आई नो, डोंट वरी, डोंट, आप मत करो, आपके शोल्डर में प्रॉब्लम हुई है, प्लीज। फिर लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट, एक इसको बोलते हैं सुशांत आसन। इसमें हम पहले दोनों हाथों का ऐसे अपवर्ड ले जाएंगे। अब एक तो ऐसे बैठ के होता है पद्मासन में, एक होता है वज्रासन। मैं वज्रासन में करके दिखाता हूँ, क्योंकि वैसे बिल्कुल करेक्ट होता है वो। वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथों को अप किया ऊपर, और आगे झुकते जाएंगे, माथे को जमीन से लगाते हुए दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेंगे। दिस इज रिलैक्सिंग। अब इसका एक तरीका हो रहा है, ऐसे कर लिया, एक धीरे से आगे ऐसे ले गए, माथे को जमीन से लगाया, होल्ड, रिलैक्स। दिस इज द बेस्ट रिलैक्सिंग पोज, सुशांत आसन। इसमें आपकी स्पाइन की भी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेच होती है, रिलैक्स होती है। लो, धीरे से ऊपर आ जाएंगे। नमस्कार। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो। आप सेकंड थर्ड सेशन कर सकते हैं, उसमें मेडिटेशन तपस्या इज देयर, क्योंकि इस सेशन को एंड होने में 10 मिनट 1 मिनट रह गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। अभी शायद रीलॉगिंग करना पड़ेगा, तभी हम थर्ड सेशन कर पाएंगे। ओके ओके। और आप रात को मूवी कौन सी देख रहे थे?